In this video, we will be learning class 6, chapter 6 of English. The name of the chapter is Who I Am. Who I Am का मतलब मैं कौन हूँ. तो ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना चाहिए जिसमें हमें बता रखा है कि चैप्टर में क्या है. बिफोर यू रीड का मीनिंग होता है पढ़ने से पहले. तो इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट. इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह के हैं और किस तरह से हम एक दूसरे से अलग हैं. अगर हम फ्रेंड्स हैं तो हम किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. तो हम लोग जो हैं, हम सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं और हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इंटरेस्टिंग है, जो कि काम का है और वो अलग तरह का है. हम अलग तरह से सोचते हैं, हम अलग तरह के काम करना चाहते हैं. हम इस लेसन में वो पढ़ेंगे. एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग. तो आप जब ये लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो इस चैप्टर में दिया हुआ है. और जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप भी अपने बारे में ये सोचेंगे कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है और मैं क्या करूँगा बड़े होकर के. तो आइए अब चैप्टर को पढ़ते हैं. तो फर्स्ट है पार्ट 1 में मैनी वॉइसेस. मैनी वॉइसेस का मतलब बहुत सारी आवाज़ें. तो ये बच्चे हैं जो कि अपने बारे में बता रहे हैं. जैसे राधा है, वो अपने बारे में बता रही है कि वो क्या करती है या क्या करना चाहती है या उसे क्या अच्छा लगता है. तो राधा है, ये लड़की राधा है, ये कह रही है माय फेवरेट एक्टिविटीज क्लाइंबिंग ट्रीज. मुझे पेड़ पर चढ़ना सबसे अच्छा लगता है. ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है. एक्टिविटी का मतलब काम जो मुझे अच्छा लगता है. फेवरेट का मतलब सबसे अच्छा लगने वाला काम. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. तो हमारे घर के बिल्कुल बाहर एक मैंगो का ट्री है. मैंगो मतलब आम का पेड़ है और उस पर मुझे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है. लव टू गो अप का मतलब है, आई लव टू गो अप का मतलब मुझे उस पर चढ़ना अच्छा लगता है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. उसकी जो पेड़ की जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस को बोलते हैं टहनियाँ. जो पेड़ की जो शाखाएं हैं या टहनियाँ हैं वो फैली हुई हैं, तो उस पर चढ़ना बहुत आसान है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ 2 ब्रांचेस. तो फोर्क बोलते हैं जो जहाँ से 2 शाखाएं निकल रही होती हैं. जैसे कि मान लिया ये कोई पेड़ है तो इसकी 2 शाखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो ये जो जगह है जहाँ पर बैठा जा सकता है इसको फोर्क बोलते हैं. तो आई कैन सिट कंफर्टेबली इन फोर्क ऑफ 2 ब्रांचेस, यानी 2 ब्रांचों के बीच में. कंफर्टेबली का मतलब है आराम से और सिट का मतलब है बैठना. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी माता जी कहती हैं मुझे कि लड़कियों के लिए पेड़ चढ़ना ठीक नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू. लेकिन एक दिन दोपहर में वो भी मेरे साथ ऊपर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और हम दोनों ऊपर बैठकर पेड़ पर बैठ कर के बातें कर रहे थे और रॉ मैंगोज यानी कच्चे आम खा रहे थे. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. और जब मैं पेड़ पर ऊपर बैठी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरे संसार के ऊपर राज्य कर सकती हूँ. एक ये थर्ड बच्चा है नसीर. तो ये नसीर क्या कहता है? नसीर कहता है व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. सीड बोलते हैं बीज को और कलेक्टर मतलब जो इकट्ठा करने वाला होता है. तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ग्रो अप का मीनिंग होता है बड़ा, तो मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं एक बीज इकट्ठे करने वाला बनना चाहता हूँ.
We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो हमारे खेत, हमारे विलेज में जो यानी गांव में कॉटन की फील्ड्स हैं, रुई के खेत हैं, और हर साल, एवरी ईयर का मीनिंग होता है हर साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पिताजी जो है बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स। तो रुई के पेड़ लगाने के लिए पिताजी बीज खरीदने में खूब सारा पैसा खर्च करते हैं हर साल। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year। मेरी दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले वो खुद अपने खेत से, अपने प्लांट से ही, अपने पौधों से ही खुद वो बीज कलेक्ट कर सकते थे और जिसको हम अगले साल उगाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिससे हम पौधे लगाते थे अगले साल। But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। It doesn't work का मतलब आजकल ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण हमें हर साल खूब सारे पैसे नए बीज खरीदने में लगाने पड़ते हैं। I want to find out why that is so। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again। preserve का मतलब होता है संभाल के रखना। तो मैं सीखना चाहता हूँ, I want to learn का मतलब होता है सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे संभाल के रखते हैं ताकि हम उसको दोबारा यूज कर सकें और हर साल हमें पैसे नहीं खर्च करने पड़े। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, हर साल हमें पैसे नहीं खर्च करने पड़े। नेक्स्ट है रोहित। ये रोहित है। रोहित क्या कहता है? रोहित कहता है इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। अगर मेरे पास खूब पैसा होगा, ह्यूज का मतलब होता है खूब, खूब सारा पैसा होगा तो मैं ट्रेवल करूंगा और सिर्फ ट्रेवल करूंगा, मतलब घूमूंगा फिरूंगा, दूर दूर जगहें देखूंगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मैं न्यूजीलैंड जो एक देश है, न्यूजीलैंड के माउंटेन्स यानी पहाड़ देखना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहे थे एक मैगजीन में जिसमें मैंने उनकी फोटो देखी थी। मैगजीन का मतलब एक पत्रिका होता है। तो आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। तो मैं चाहता हूं कि मैं, आई विश का मतलब होता है मैं चाहता हूं, विश का मतलब चाहना, कि मैं अमेजन रिवर है वहाँ साउथ अमेरिका में, एक अमेजन रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, उसके अंदर राफ्ट में बैठ करके घूमना चाहता हूँ। सेल करना मतलब उसमें बैठ करके, नाव में बैठ के नाव चलाना चाहता हूँ। तो राफ्ट को बोलते हैं, एक नाव होती है, स्पेशल तरह की नाव होती है जिसमें हम रिवर्स में जा करके राफ्टिंग करते हैं। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। तो कोरल एक अलग तरह के पत्थर होते हैं या एक तरह की सीप होती हैं जो कि लाल या गुलाबी रंग के पत्थर बनाती हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं बीचेस देखूं लक्षद्वीप में जो बीच होते हैं, समुद्र के किनारे हैं, वो देखूं और डाइव डाउन करूं सी कोरल देखने के लिए, यानी समुद्र के अंदर डाइव मारूं। अंदर जो कोरल होते हैं ये समुद्र के अंदर गहरे पानी में होते हैं, मैं वहां गहरे पानी में कूदना चाहता हूं और जाकर के कोरल देखना चाहता हूं। I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids of Egypt too। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोनार्क टेम्पल देखना चाहिए जो उड़ीसा में है, और मुझे बीजिंग जो चाइना की पुरानी सिटी है बीजिंग वो देखनी चाहिए, और मुझे इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखने चाहिए। बट what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings।
तो मुझे सबसे ज़्यादा लेकिन देखना क्या अच्छा लगता है, नेचर यानी प्रकृति देखनी अच्छी लगती है, जंगल, घास, नदियाँ, नाले, पक्षी, पशु पक्षी। और ओल्ड बिल्डिंग देखने से भी अच्छा मुझे लगता है नेचर, यानी सीइंग नेचर यानी प्रकृति को देखना, पुरानी बिल्डिंग से अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट है सरबजीत। तो ये सरबजीत है, ये कहता है व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी एंड व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मुझे सबसे खराब लगता है, यानी मुझे गुस्सा आता है, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, तो मुझे गुस्सा तब आता है जब लोग मेरा विश्वास नहीं करते। डोंट बिलीव मी मतलब मेरा विश्वास नहीं करते जब मैं सच बोल रहा हूँ। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना। फॉर एग्जाम्पल, if I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it। उदाहरण के लिए अगर मैं अपने टीचर को बोलूं कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, कुड नॉट डू माई होमवर्क का मतलब है होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मेरे से किताब ले ली थी उधार, बोरोड मतलब मेरी किताब ले ली थी और वो भूल गया उसको वापस करना। रिटर्न, फॉरगॉट का मतलब भूलना और रिटर्न का मतलब वापस करना। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स को यानी माता पिता को बताता हूँ कि ये मेरा छोटा भाई था, लिटिल ब्रदर, जिसने लड़ाई शुरू की और मैंने नहीं की। इट वॉजेंट मी का मतलब मैंने नहीं किया। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और अगर मैं अपने टीचर को कभी ये बताऊं कि टेल माई टीचर का मतलब टीचर को बताऊं कि मैंने सच में पढ़ाई की, स्टडी टेस्ट के लिए, मैंने सच में टेस्ट के लिए पढ़ाई की लेकिन फिर भी मेरे बैड मार्क्स यानी खराब मार्क्स आए, मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सब ऐसा सोचते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग लाइज का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। जब उनके जो चेहरे होते हैं उस पर जो भाव दिखते हैं, लुक्स का मतलब दिखना, तो वो उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। रियली का मतलब सच में बहुत गुस्सा आता है। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry। Look down का मतलब मैं नीचे देखता हूँ। Sometimes का मतलब कभी कभी। At my shoes मतलब मैं अपने जूतों की तरफ देखता हूँ। Count to 10 मतलब और 10 तक गिनता हूँ ताकि दूसरों को ये ना पता चले कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कभी कभी मैं अपने जूतों की तरफ देखता हूँ, नीचे देखता हूँ और 10 तक गिनता हूँ ताकि लोगों को यह ना पता चले कि मैं गुस्सा हूँ। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा हूँ। नेक्स्ट है डोलमा। तो डोलमा एक लड़की है। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इंडिया की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पीपल लाफ, ऑलवेज लाफ का मतलब लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ये कहती हूँ तो, लेकिन एक दिन मैं जरूर बनूंगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem। सब लोग मेरे क्लास में मुझसे पूछते हैं, जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछते हैं क्या करना चाहिए। What to do का मतलब क्या करना चाहिए। And my teacher always trusts me when something needs to be done in school। और जो मेरे टीचर्स हैं वो हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं। Always trust me का मतलब होता है विश्वास करते हैं मुझ पर जब भी कुछ करना होता है। नीड्स टू बी डन का मतलब है कुछ, समथिंग नीड्स टू बी डन का मतलब है कुछ, जब भी कुछ करना होता है स्कूल में तो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं दूसरों के लिए अच्छा करना चाहती हूँ कुछ।
आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल हों, रोड्स अच्छी हों और स्कूल भी अच्छे हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अच्छे साइंटिस्ट हों जो कि दवाइयों का इन्वेंट करें। इन्वेंट का मतलब दवाइयों की नई नई दवाइयों का आविष्कार या खोज करें और जिनसे बीमारियां दूर हो जाएं। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि हम मार्स पर स्पेसशिप भेजें, यानी मार्स मतलब मंगल ग्रह और स्पेसशिप का मतलब जो हम रॉकेट भेजते हैं, तो हम मार्स पर मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजें। उसके बाद है पीटर। तो ये पीटर क्या चाहता है? पीटर कहता है माय फेवरेट डे इज द सेकंड संडे। पीटर कहता है माय फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो सबसे अच्छा संडे दिन होता है वो होता है सेकेंड संडे ऑफ हर महीने का दूसरा इतवार, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन हमारी जो फैमिली है वो एक साथ पूरी फैमिली सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाती है। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। तो मेरे पिताजी एडवांस में टिकट ले आते हैं, यानी पहले ही टिकट ले आते हैं, और फिर हम सब, ऑल ऑफ अस का मतलब हम सब, मेरी दादी जी, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मैं, हम बस लेकर के वहाँ जाते हैं। देयर का मतलब वहाँ। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. हमारे पिताजी हमें पीनट्स मतलब मूंगफली ला करके दे देते हैं इंटरवल में, और मैं अंधेरे में बैठ करके पिक्चर देखते हुए मूंगफली खाना और पिक्चर देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और जब हम पिक्चर ख़त्म हो जाती है उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद, हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। स्टॉप का मतलब रुकना। एवरीवन इज इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। तो उस दिन सब लोग बहुत अच्छे मूड में होते हैं और हम सब बहुत अच्छा फील करते हैं और मानते हैं कि हम बहुत लकी हैं, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं, एक खुश परिवार हैं। तो यहाँ ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।